हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 9 मराठी लेसन नंबर 12 पुनः एकदा। बच्चों, पुनः एकदा का मतलब क्या है? एक बार, फिर से एक बार। तो ये पोएम समझाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसके जो कवित्री हैं, मतलब जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, वो एक लेडी पोएट है, दैट इज़ पोएटेस। ओके, वो प्रतिभा इंगोले हैं। ओके, ध्यान से सुनो बच्चों, इन्होंने इस पोएम में क्या लिखा है, वो क्या कहना चाहती हैं। देखो देखो क्या है कि आज़ादी के समय बहुत सारे लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कुछ किया, ठीक है, तो हमें आज़ादी मिली। तो ये क्या सोच रही है कि एक बार फिर से मतलब आज़ादी के बाद भी हमारे देश में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, ऐसी बहुत सारी खामियां हैं जो उसे दूर करने की ज़रूरत है। तो वो कह रही हैं एक बार फिर से सब में चेतना आ जाए, सब कॉन्शियस हो जाए, सब में एक मतलब नव निर्माण हो, नया इस मतलब इंडिया का, इस हमारे देश का फिर से एक नया निर्माण हो। तो उस निर्माण के लिए उन्होंने ये कविता लिखी है। पहले स्टेंजा में उन्होंने वो निर्माण की बात बिजली से की है। बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी आगे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। पहले जो स्टेंजा में उन्होंने बातें जो की है कि वो जो निर्माण है, जो चेतना इंसान के अंदर आए, अवेयरनेस जो आए, वो उन्होंने बिजली से कंपेयर की है, ठीक है, बिजली की तरह आए। और दूसरे स्टेंजा में उन्होंने पानी से की है, और थर्ड वाले स्टेंजा जो लास्ट है उसमें हवा से की है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं, लाइन टू लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलो, पुन्हा एकदा चमकावी वीज, उतरावी खाली भिनावी रक्तात, पेटावे स्नायू करीत पुकार, पुन्हा एक बार। देखो, इसमें कवित्री जी ये कहती हैं, मतलब इसकी जो लेडी पोएट है वो बोल रही हैं कि एक बार फिर से बिजली चमके, चमकावे वीज, वीज मतलब बिजली, एक बार फिर से बिजली चमके, उतरावी खाली, जमीन पे आ जाए, उतर जाए, ठीक है, वो आ जाए, भिनावी रक्तात, हमारे खून में भिन जाए, एकदम मतलब वो बिजली खून के अंदर उतर जाए। भिनावी मतलब भिन जाना, अंदर चले जाना, रक्त में भिन जाए वो। पेटावे स्नायु, हमारे मसल्स को एकदम एक्टिव कर दे। मतलब कहने का ये है कि ये पहले शाब्दिक अर्थ इसका समझो, फिर मैं इसका हिडन मीनिंग बताती हूँ। भी इसका शब्द का मतलब वर्ड टू वर्ड का मीनिंग ये है कि बिजली एक बार फिर से गिरे, ठीक, उतरावी खाली आके ज़मीन पे आ जाए, और जो यंगस्टर है और जो भारत की जनता है उसके अंदर खून में वो भिन जाए, उतर जाए, और पेटावे स्नायु, स्नायु को जला दे। मतलब जलाना का मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी जो स्नायु है, जो मसल से एकदम से एक्टिव कर दे उसको। यही पुकार, और करित पुकार पुनः एक बार, यही पुकार वो करती हैं कि एक बार फिर से ऐसा हो। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जिस तरह से बिजली चमकती है, ठीक, बिजली किसी के ऊपर गिरती है तो क्या होता है आपको अच्छे से पता है, वैसे ही मतलब अचानक से बिजली आती है तो अचानक से गिरती है ना, हमें पता थोड़ी होता है कि बिजली गिरने वाली है। तो ऐसे ही नवनिर्माण के लिए हमारे देश की जो बहुत सारी जो कुछ प्रॉब्लम्स है, जो कमियां हैं, उसको दूर करने की जो बातें हैं, वो चेतना नव युवकों में अचानक से एकदम से आ जाए और वो एकदम एक्टिव हो जाए, वो कुछ कर गुजरने के लिए एकदम से तैयार हो जाए, फिर से एक बार वो फिर से मतलब नया निर्माण हो। क्योंकि देखो बच्चों, हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है, हमारे फ्रीडम फाइटर बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए वो लोग, आई बात समझ में। लेकिन उन्होंने तो बहुत कुछ किया, अभी भी हमारे देश में आज़ादी के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आपको दूर करना है। तो ऐसी मतलब दूर कैसे करोगे, आपके अंदर कुछ ऐसी चेतना आए, बिजली की तरह आपके दिमाग में परिवर्तन हो, एकदम चेंजेस आ जाए, आप एकदम एक्टिव हो जाओ कि नहीं, ये हम कर गुजरेंगे, हम ये सब सुधार लाएंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसलिए ये पोएटेस यहाँ पे ऐसा बोल रही हैं कि वो जो अवेयरनेस है, जो चेतना है सबके अंदर, वो बिजली की तरह आए, कड़कते हुए एकदम से, थंडर जैसे बिजली की कड़क जो आवाज़ होती है। समझ बात आ रही है? चलो नेक्स्ट स्टैंजा में है, अब
अब ये यही चेतना, यही बातें, ये जो हमारे जो आप लोग हो, जो यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर मतलब विचार कैसे आए, वो हवा ये पानी की तरह। ठीक है, तो पढ़ो, चलो हम देखते हैं इसमें क्या है। पुन्हा एकदा घालीत पिंगा पावसाच्या सरी व्याव्यात बेभान कोसळ्या त्या खाली मातीत माती व्हावी एक पुसून टाकीत भेदाभेद पुन्हा एक वेड। देखो एक वेड, पुन्हा मतलब फिर से एक बार घालित पिंगा, पिंगा मतलब गोल 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 ऐसे घूमना। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रही है पोएटेस कि फिर से एक बार मतलब बारिश हो, ऐसी घोर बारिश हो कि मतलब बारिश की बूंदे पावसाच्या सरी, सरी बारिश की बूंदे, पानी की बूंदे, पिंगा मतलब गोल 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 ऐसे घूमना। ठीक है, बारिश की बूंदे इतना ज़ोर ज़ोर से मतलब गोल 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 घूमने लगे वो एकदम से। आई बात समझ में? इतनी तेज़ी से क्या करे वो, व्याव्यात बेभान कोसळत्या खाली, मतलब तेजी से गिरे। कोसळाव्या मतलब बहुत, जैसे कोलैप्स्ड, ढह जाना एकदम से, अचानक से गिर जाना। आई बात समझ में? तो वाह जो लिखा है ना, इसके ऊपर की लाइन जो है, वह व्यात बेभान मतलब लोग एकदम से एकदम कैसा बेहोश हो जाए, पता ही न चले उनको कैसे ये बारिश की बूंदें ऐसी आए, इतनी तेज़ी से गिरे कि जो माती तमाती वहाँ भी एक, माटी जो है ना, जो अलग अलग कलर की मिट्टियाँ होती हैं, कहीं लाल कहीं काली कहीं अलग अलग मिट्टी होती है ना, तो वो सारी मिट्टियाँ उसमें एकदम गीली हो कि एकदम पूरा मिल जाए, तेज से बारिश हो कि सारी मिट्टियाँ जो है अपने रंग को भूल जाए, सब मिक्स हो जाए, एकदम से एक हो जाए। पुसून टाकित भेदा भेद, और इसी तरह से हमारे अंदर का जो है जाति भेद, जो कास्ट का है, रिलीजन, ये हर चीज़ का, वर्ण का, हर चीज़ का जो भेदभाव है वो सब कुछ एकदम से मिट जाए। लोग किसके लिए जिए? सिर्फ इंसानियत के लिए। कोई धर्म न हो, कोई ऐसा नियम अलग न हो, सबका धर्म एक ही हो, इंसानियत। तो यहाँ पे पोएटेस ऐसा बोल रही हैं कि ये चेतना, नव निर्माण करने की चेतना, मतलब इस भारत देश को बदलने का जो भाव है मन के अंदर, ऐसी बारिश की बूंदों की तरह हमारे यंगस्टर्स में ऐसे आए, नवयुवकों में ऐसे आए कि मतलब उनको मतलब सब कुछ बदल के रख दे एकदम से। जैसे बारिश तेज़ी से पड़ने लगती है, मिट्टी का रंग सब कुछ एक हो जा रहा है, आपने देखा यहाँ पे, वैसे ही उनका जो मन में, उनके मन में ऐसी ही बातें आए एक बारिश की बूंदों की तरह कि जैसे वो मिट्टियों को एक कर देता है, उनके कलर को, उनके रंग को। ऐसे ही हमारे यंगस्टर जाति भेदभाव जो भी है सब कुछ वो ख़त्म कर दे, सब कुछ वो एक कर दे एकदम से। समझ आ रहा है आप लोग को? चलो नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा है बच्चों। इसमें ये हमारी जो चेतना है हमारे अंदर, हमारे देश को परिवर्तन लाने का, हमारे देश में चेंजेस लाने की जो बात है, वो बातें हवा से की गई है कि हवा की तरह, जैसे हवा क्या कर देता है ऐसे ही वो यहाँ पे हवा की बातें की रहेंगी और वही चीज़ें आपको करना है हवा के जैसे। ठीक है। पुन्हा एकदा घुमावा वारा युवक इथला भारला जावा भुलावी तहान विसरावी भूख नवनिर्माणाची लागावी चाहूल। ठीक है। उजड़ावी भूमि दिंगतात पुन्हा एकदा। देखो यहाँ पे कवित्री ये बोल रही है कि फिर से एक बार घुमावा वारा मतलब ज़बरदस्त हवा चले। ठीक है। युवक इथला ऐसा तेज हवा चले, मतलब युवकों के दिमाग में ये बात आ जाए, भर दे युवकों के दिमाग में ये बात, भरला जावा मतलब यंगस्टर जैसे आप लोगों बच्चों, आपके अंदर ऐसी बातें भर दे क्या कि वो भुलावी तहान मतलब विसरावी भूख, वो प्यास भूल जाए, तहान मतलब प्यास। ठीक है। विसरावी भूख, भूख भूल जाए। देखो मतलब भूख प्यास उसको भूल जाए। मतलब कहने का ये है जब हवा तेज़ चलती है तो बस हवा की आवाज़ आती है, कुछ सुनाई नहीं देता है ना, पता नहीं चलता है। वैसे ही एक हवा की तेज़ आवाज़ की तरह वैसे ही हमारे जो यंगस्टर्स हैं, नवयुवक जो हैं, उनके अंदर एक ऐसी चेतना आए अपने देश को बदल देने की, एक नया बदलाव लाने का, इतना ऐसी चेतना आ जाए कि वो भूख प्यास ही भूल जाए कि उनको कब तहान मतलब प्यास लगी है या भूख लगी है, सब वो भूल जाए, मतलब विसरा दे उसको, भूल जाए वो।
नवनिर्माणाची लगावी चाहूल उजड़ावी भूमि दिंगतात। और नया निर्माण के लिए वो ऐसा कुछ काम कर गुजरे। ये जैसे ऊपर आपने देखा है बिजली की तरह, और जैसे बिजली आती है सब कुछ बदल के रख देती है, बारिश होता है तो सब कुछ बदल के रख देता है, मिट्टी एक हो जाती है। और वैसे ये हवा की तरह कि सब कुछ ये भूख प्यास सब भूल कर ऐसा नवनिर्माण करे कि इस भूमि में उजड़ावी मतलब बच्चों उजाला, धरती पे उजाला हो जाए, सब एकदम से जगमगा जाए, एकदम ज्वलित हो जाए। प्रज्वलित मतलब एकदम जगमगा जाए, एकदम से अच्छे से हर जगह दिया जल उठे। मतलब कहने का ये है कि ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, सब लोग अच्छे से मतलब रहें, किसी में भेदभाव ऐसा न रहे, कोई किसी से नफरत न करे, ऐसा समाज का निर्माण हो। और इस चीज़ को लेकर इस पोएटिस प्रतिमा इंगोले ने बहुत खूबसूरत सी कविता का निर्माण किया। आई बात समझ में? आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और इसी तरह हम आगे की वीडियोज़ आपको बनाते रहेंगे। हमारे चैनल में बच्चों इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ मिलेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।